ये कौन है? अपने हाथ उठा के बोलो, इंतजामी खुदा, इंतजामी खुदा, इंतजामी खुदा, मेरे इंतजाम करने वाला परमेश्वर आज मुझसे बात करेगा, आज मुझसे बात करेगा, मैं उससे बात करूंगा। अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करो, आज मेरा इंतजामी खुदा मुझसे बात करेगा। पवित्र आत्मा परमेश्वर मुझसे बातचीत करे। आज मैं आपके सामने बैठा हूं, आज मैं आपसे संगति करने आया हूं, आज मैं आपसे संगति करने आई हूं। मैं बहुत दुखी मन से आया हूं, मैं परेशानी में आया हूं, मैं पूरे विश्वास के साथ आया हूं कि तू मेरी आवाज को सुनेगा, आप मेरी आवाज को सुनोगे। पवित्र आत्मा दया करें, मदद करें। आज के वचन के द्वारा मेरी जिंदगी में बहुत आयत आने पाए, मेरी लाइफ के अंदर बहुत आयत आने पाए, मेरी लाइफ के अंदर बहुत आयत आने पाए, बहुत आयत आने पाए प्रभु यीशु नासरी के सामर्थी नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। तो सभी जन मेरे साथ खोलें पहला राजा उसका 17 नंबर अध्याय, और उसकी हम पढ़ेंगे सभी लोग 6 और 7 नंबर आयत को। पहला राजा उसका 17वां अध्याय, उसकी हम पढ़ेंगे 6 और 7 नंबर आयत जी। और जितने भी लोग ऑनलाइन हैं आप सभी ने ध्यान देना यहाँ पे जी। पहला राजा 17वां अध्याय 17 नंबर चैप्टर, उसकी 6 और 7 नंबर आयत को आज हम लोग सीखेंगे यीशु के नाम से जी। हालेलुया, हालेलुया। ता पहाड़ी का ओदे ਲਈ ਰੋਟੀ ਤੇ ਮਾंस ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਤੇ ਮਾंस ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਰਹੇ। हाँ जी, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ जी। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ जी कि थोड़े दिनों के पिछों जी नाला सुक गया। हालेलुया। क्यों जो देश विच मींह ना पिया। हालेलुया। बात को ध्यान से समझिए, हिंदी में पढ़ेंगे जी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका परमेश्वर कहां से भी इंतजाम कर सकता है। यीशु ने कहा मैं वहां से इकट्ठा करता हूं जहां पर मैं खिलाता नहीं हूं। दुनिया कहां से इकट्ठा करती है? जहां पे फैलाओ, यहां से उठाओ, ऐसे ऐसे चुराओ। लेकिन प्रभु में बोलता है कि मैं तेरी ना उम्मीद के अंदर भी उम्मीद पैदा करूंगा यीशु मसीह के नाम से। तेरी ना उम्मीदी के अंदर भी उम्मीद पैदा करूंगा, तेरी ना समझी के अंदर भी समझ पैदा करूंगा, तेरी ना बुद्धि के अंदर भी मैं बुद्धि को पैदा करूंगा, तेरे इंतजाम मैं करूंगा। किसी की भी मैं ड्यूटी लगा सकता हूं आप लोगों के इंतजाम करने के लिए। परमेश्वर बोलता है मैं किसी को भी डिवाइन हेल्पर बनाकर आपकी मदद के लिए भेज सकता हूं। बहुत बार आपके जीवन में ऐसा समय आएगा जब कोई आपको प्रभु यीशु के बारे में बता के आया होगा, तो वहां से समझ लेना आपको आवाज लग चुकी है यीशु के नाम से, आपको आवाज हो चुकी है यीशु के नाम से। अगर आपको कोई बता के आया था कि यीशु जीवित परमेश्वर है, तो अगर आप आ गए तो समझ लो आपका नंबर लग गया यीशु मसीह के नाम से, आपका नंबर लग गया प्रभु यीशु के नाम से। हिंदी में पढ़ेंगे जिसी वचन को, ऊंची आवाज में। और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे जी। और वह नाले का पानी पिया करता था। नाले का पानी पिया करता था। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। हालेलुया। तो परमेश्वर का एक नबी है, प्रभु यीशु का एक सेवक है, और उसने प्रार्थना किया कि 3 साल तक ना तो बारिश पड़े, 3.5 साल तक ना बारिश पड़ी ना ओस पड़ी। ऐसी उसने प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और लिखा कि उस देश में अकाल पड़ गया। सभी मेरे साथ बोले, उस देश में अकाल पड़ गया। जब उस देश में अकाल पड़ा, सारी वस्तुएं सूखने लगी, फसल होने बंद होगी, पानी सूख गया, तो परमेश्वर ने अपने नबी को कहा कि तू इस जगह पे जा, एक नाला है वहां जाके तू छिप जा।
वहां जाकर तू छिप जा, तो मैं तेरे लिए जो कौवे होते हैं, कहां जो कौवे हैं उनकी ड्यूटी लगाऊंगा, तेरे लिए रोटी और मांस लेके आए यीशु के नाम से। जिस खुदा के घर में आप लोग बैठे हैं ना, ये किसी की भी ड्यूटी लगा सकता है आपकी जिंदगी बदलने के लिए, प्रभु यीशु के नाम से। अगर आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं तो थोड़ा सा एक्टिवेट होके बैठे। आपको पता ना कि मेरे को लो बैटरी अच्छी नहीं लगती, चार्जिंग फुल होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो बोला कि एलिया परमेश्वर के अभिषिक्त, जिसके ऊपर परमेश्वर की सामर्थ है, जो यीशु के साथ जिंदा उठा लिया गया, जो जिंदा उठा लिया गया, अग्निमय घोड़ों के रथों के ऊपर उसको उठा लिया गया। एक ऐसा दास जो नबी बाल देवता के 400 नबियों को हरा देता था, एक ऐसा नबी जिसकी प्रार्थना से बारिश रुकती थी, जिसकी प्रार्थना से बारिश शुरू होती थी, एक ऐसा नबी अकाल पड़ गया, अकाल पड़ गया, सोखा पड़ गया, लेकिन परमेश्वर के वचन में कहा गया, अपने हाथों को उठाएं और बोलें, परमेश्वर के वचन में कहा गया, शेर दे बच्चे भूखे रह सकते ने, शेर दे बच्चे भूखे रह सकते ने, पर मेरे मनण वाले नू, मेरे खादमा नू, मेरे चाहण वाले नू, मेरे विश्वासियां नू, मेरे लोकां नू, मेरी प्रजा नू किसी वस्तु दी, चंगी वस्तु दी थोड़ नहीं होगी यीशु के नाम से। चंगी वस्तु की थोड़ नहीं होगी यीशु के नाम से। अच्छी वस्तु की थोड़ नहीं होगी। आप जिस खुदा के घर में बैठे हैं, ये अकाल पड़ने पर भी इंतजाम करता है। लॉकडाउन के अंदर कितने लोग थे जो पीछे अकाल पड़ा था ना, अकाल था, वो उसको स्टार्ट कर दिया, अकाल था। लॉकडाउन 2020 मार्च 2020 अकाल पड़ा, अकाल पड़ा। अच्छी रोटी खाई कि नहीं खाई थी? आपके घर पे चाहे दूसरे दिन एक सब्जी बनती, लेकिन उन दिनों 2-2 बनी थी। सही बोल रहा हूं? ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था? हुआ था या नहीं हुआ था? बताइए, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? अकाल पड़ा, सब कुछ बंद, हर चीज बंद, कारोबार बंद, लेकिन परमेश्वर ने आपका इंतजाम किया या नहीं किया? ये ऐसा परमेश्वर है जिसकी उपस्थिति में आप बैठते हैं। इसलिए रोना बंद करके, परेशान होना बंद करके, उलझनों में पड़ना बंद करके, अपने आप को गिराना बंद करके, हौसला हार के बैठना बंद करके इंतजामी खुदा के पास जाएं। वो आपका इंतजाम करेगा यीशु के नाम से, इंतजाम करेगा यीशु के नाम से, आपका इंतजाम करेगा प्रभु यीशु के नाम से। यीशु मसीह जा रहे हैं, पतरस उसके साथ है, बोला टैक्स भरना है। क्या भरना है? टैक्स भरना है। तो परमेश्वर ने कहा, तुझे एक मच्छी मिलेगी, एक तुझे मच्छी मिलेगी, उसको पकड़ना, उसका मुंह खोलना, उसके अंदर सिक्का होगा यीशु के नाम से। जा और निकाल के लेके आ, अपना टैक्स भी भर दे और मेरा भी भर दे। आज सुन लेना मेरी बात का, आपके लिए एक मच्छी तैयार हो चुकी है। जाना, मुंह खोलना, आपके लिए सब कुछ पड़ा यीशु मसीह के नाम से। फिर बोल रहा हूं, आपके लिए वो मच्छी तैयार आज मेरा परमेश्वर करेगा। जाना, उसका मुंह खोलना, आपको सिक्का निकलेगा वहां से। आपकी जिंदगी बदलने के टाइम, दिन आज से शुरू है यीशु के नाम से, शुरू है यीशु के नाम से। आजाद हो यीशु के नाम से। जाना, बोला सिक्का निकाल के लेके आ, अपना भी भर दे और मेरा भी भर दे। इंतजामी खुदा है, इंतजाम करने वाला परमेश्वर है। इसलिए कभी लोगों के सामने हेलड़ियां मत निकालना, परमेश्वर से मांगना। और ऐसा परमेश्वर जो दे के आपको बोलता है, और ले, और ले, और ले,
और ले, और चाहिए, आप बोलो यस, और ले, और चाहिए, यस, और ले। आपको नहीं बोलता, बस मेरी लिमिट खत्म होगी। ये परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो आपके घर को भरता जाता है, भरता जाता है, भरता जाता है। कितने लोगों ने अनुभव किया ऐसा? मेरे साथ तो होता है, आपके साथ होता है, क्योंकि इंतजाम परमेश्वर की ओर से है। वचन में लिखा गया कि पृथ्वी के राजा परमेश्वर के वश में है, पृथ्वी के राजा यहोवा के वश में है। यहोवा जब चाहे उनकी बुद्धि को बदल सकता है, यहोवा जब चाहे उनकी बुद्धि को तेज कर सकता है, यहोवा जब चाहे उनकी बुद्धि को चेंज कर सकता है। ये इंतजामी परमेश्वर है। आज आप किसी भी परेशानी में आए, मेरा हाथ देख लेना, किसी भी परेशानी में आए, इंतजाम आपके साथ जाएगा यीशु मसीह के नाम से। इंतजाम आपके साथ जाएगा प्रभु यीशु के नाम से। मैं फिर बोलता हूं, इंतजाम आपके साथ जाएगा। आप अकेले नहीं जाओगे। आज खुदा की सामर्थ आपके साथ जाएगी, परमेश्वर की ताकत आपके साथ जाएगी। बल से, शक्ति से, सामर्थ से, अभिषेक से, परमेश्वर के मसे से भर के जाओगे। आज आप यीशु के नाम से खाली आए हो, भर के जाओगे प्रभु यीशु नासरी के नाम से। ये ऐसा परमेश्वर है, ये कौओं को ही ड्यूटी लगा देता है, ये मच्छियों की ड्यूटी लगा देता है, ये चील कौआ की ड्यूटी लगा देता है। यूनान अभी कहां चला गया? मच्छ के पेट में। तो परमेश्वर ने ड्यूटी लगाई नहीं कि दूसरे पार इसको निकाल दे, उगल दे। खुदा ने ड्यूटी लगाई कि नहीं लगाई? बताइए, लगाई कि नहीं लगाई? ये परमेश्वर आप सभी का है, ये परमेश्वर आप सभी का है। दुष्ट आत्माओं का झुंड है एक व्यक्ति के अंदर, परमेश्वर ने सूअरों की ड्यूटी लगाई कि नहीं लगाई? कि जाओ इसके अंदर से निकलो और सूअरों में चले जाओ। ये परमेश्वर किसी भी वस्तु को आपके काम को पूरा करने के लिए लगा सकता है यीशु मसीह के नाम से। आज आपको लगता होगा मेरा ऑफिसर, मेरा ऊपरला, मेरा नीचे वाला, मेरा सीनियर, मेरा हाई लेवल वाला, लो लेवल वाला मुझे ऐसा समझता है, ये उसका मन चेंज करेगा। आज उसका मन बदलेगा मेरा परमेश्वर। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इंतजाम की आज से चिंता, लिखा कि नहीं लिखा? अपनी सारी चिंता मुझी पर डाल दे, मुझे तेरा ध्यान है यीशु के नाम से। मुझे तेरा फिक्र है प्रभु यीशु के नाम से। बताइए, समाधान चाहिए कि नहीं चाहिए? सॉल्यूशन चाहिए कि नहीं चाहिए? हल चाहिए कि नहीं चाहिए? तो उसका हल पता क्या है? एलिया को परमेश्वर ने बोला, जा उस नाले के पार जाके छुप जा। एलिया ने बोला, ना मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। एलिया ने क्या कहा? बोलो, एलिया ने क्या बोला? मैं नहीं जाऊंगा। पता क्या बोला? कर आई एम रेडी। यस खुदा, तू जिधर भेजेगा मैं जाने के लिए तैयार हूं। तो इंतजाम किन लोगों का होगा? जैसा परमेश्वर बोले जो वैसा करेंगे। उनके सारे रास्तों को परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से खोल देता है यीशु मसीह के नाम से। जैसा पवित्र आत्मा आपसे कहे आप उसी के मुताबिक चलें, उसी के मुताबिक बोलें, उसी के मुताबिक आगे बढ़ें, तो आपके इंतजाम आपका पीछा करेंगे। आपके इंतजाम आपका पीछा करेंगे। पैसों के लिए आपको भागना नहीं पड़ेगा, काम के लिए आपको भागना नहीं पड़ेगा। काम वाले के फोन आपके घर पे आ जाएंगे, हमें काम पे बंदे की जरूरत है, तू आ जा यीशु के नाम से। ये परमेश्वर है। अगर आप इसकी ताकत को पहचान लें, इसकी सामर्थ्य को पहचान लें, तो ये कुछ भी कर सकता है। कुछ भी, फिर बोलता हूं, कुछ भी कर सकता है यीशु मसीह के नाम से। कुछ भी आपकी लाइफ के लिए हो सकता है। उत्पत्ति 22 अध्याय उसकी 11 से लेके 13 नंबर, 10 से लेके 13 तक पढ़े जी। उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय और उसकी पढ़े 10 से लेके 13 नंबर तक आए। यस यस खुदा जी, शुरू करें। हालेलुया। जिमें ही अब्राहम ने
अपना हाथ कढ़ के छुरी फड़ी जी अपने पुत्र नूं कोहे तां यहोवा दे दूत ने ओनू आकाश तो पुकारिया, अब्राहम अब्राहम। उसने उत्तर दिता, मैं हाजिर हाँ। हालेलुया। एलिया ने क्या कहा होगा? आई एम हेयर, प्रभु जी मैं यही हूं। अभी अब्राहम को बोला गया अपने बेटे की बलि दे दे, जिससे तू बहुत प्यार करता है। मोरिया का पर्वत है, पहाड़ है, उसके ऊपर लेके जा इसको और इसको मार दे। इसकी बलि मुझे चाहिए, परमेश्वर ने मांगा। तो अब्राहम ने कहा ना प्रभु, पहला तो 100 साल बाद होया मेरे को, हुण एक एक हैगा वो भी तू ले जाएगा। पहले तो 25 साल तुम्हें तो वेट करवाई, फिर जाकर तूने मुझे दिया। अब 100 साल बाद मुझे एक बेटा मिला, उसके बाद तो फिर बोलता है मेरे को दे दे। ना प्रभु ऐसा ना कर। उसने बोला यस आई एम हेयर, मैं यहीं पे हूं प्रभु। तो बोला अपने बेटे को जिससे तू प्रेम करता है मोरिया के पहाड़ पर ले जा। जी पढ़ेंगे। यस उसनु आख्या, तू इस मुंडे नूं हथ ना ला अते ना ही उस नाल कुछ कर। जी हुण मैं जान गया हाँ जी कि तू परमेश्वर दा भय खांदा हाँ। हुण मैं जान चुका हूं कि तू परमेश्वर के डर में है। जी यस हालेलुया। क्यों जो जी तै अपने पुत्र जो तै अपने पुत्र अते अपने इकलौतर दा भी मैथों सरफा ना कीता। जो तूने अपने एक ही बेटे का सरफा ना किया, अपने इकलौते का सरफा ना किया। यस फादर थैंक यू जीसस। पढ़े पढ़े जी पढ़े। जब अब्राहम ने अपनी आंखें चुक के डिठा ता वेख्या, चुक कर देखा और देखा क्या? ओदे पीछे एक छतरा सी, ओदे पीछे एक छतरा सी ਜਿਹਦਾ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਝਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਹਦਾ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਝਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਗਿਆ ਅਤੇ ਛਤਰੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਛਤਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਮ ਬਲੀ ਚੜਾਇਆ। ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਯीशु की। परमेश्वर ने अब्राहम से क्या मांगा? उसका बेटा। लेकिन अब्राहम जानता था कि मेरे बेटे के द्वारा परमेश्वर ने मुझसे प्रतिज्ञा की है कि मैं इसहाक से तेरे लिए एक नई और बड़ी जाति को उत्पन्न करूंगा। वो जानता था कि परमेश्वर बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। उसको पता था जो ये कह रहा है ये पूरा करेगा। और उसका बेटा उससे पूछता है, डैडी लकड़ियां भी हमारे पास हैं, सब कुछ इंतजाम हमारे पास है, जिसको बलि करना है वो कहां पे है? तो अब्राहम ने उसको नहीं कहा कि तू ही है। उसने बोला परमेश्वर इंतजाम करेगा। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर इंतजाम करेगा। उसने नहीं कहा कि मैं तेरी बलि दूंगा, क्योंकि वो जानता था मैं एक नबी हूं। अगर मैं बोलूंगा सचमुच मुझे अपने बच्चे की बलि देनी पड़ सकती है। उसने यही बोला पापा डैडी तू भी यहाँ पे, मैं भी यहाँ पे, लकड़ियां भी यहाँ पे, शुरे भी यहाँ पे, सेवक भी यहाँ पे, गधे भी यहाँ पे, जिसकी बलि देनी है वो कहाँ पे है? बोलता परमेश्वर इंतजाम करेगा। अगर समझ आया तो प्रभु के लिए तारीफ करें। आपके लिए कोई मेंढा, कोई छतरा, कोई ऐसी वस्तु झाड़ियों में फंसा रखी है परमेश्वर ने, जिसको आपने उठाना है और अपनी समस्या के ऊपर उसको दे देना है और आपका इंतजाम पूरा करेगा परमेश्वर। आज कोई मच्छी का मुंह खोलेगा आपके लिए यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा किसी मच्छी के मुंह को आज आपके लिए खोलेगा, उसमें से आप सिक्का निकालना, अपना भी देना और प्रभु का भी देना यीशु मसीह के नाम से। जो प्रभु का है उसको प्रभु का भी दे देना, अपना भी दे देना यीशु मसीह के नाम से। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? बोलते बलि तो है करने के लिए, आगे बलि है कहां पे? अब्राहम ने नहीं कहा, उसको पता है कि मेरी जुबान के अंदर क्या है।
वो जानता है इस वचन को कि जीवन और मृत्यु दोनों जीव के वश में है। जीवन और मृत्यु दोनों जीव के वश में है। वो जानता है इस बात को, और उसको पता था अगर मैं अपने बेटे के लिए ऐसा बोलूंगा तो मुझे ये करना पड़ेगा, लेकिन उसने नहीं बोला। उसने कहा प्रभु इंतजाम करेगा। कौन इंतजाम करेगा? आपका इंतजाम कौन करेगा? ऊंची आवाज में। आपके वैरियों को नकेल कौन डालेगा? ऊंची आवाज में। आपकी गरीबी का इंतजाम कौन करेगा? आपकी नौकरी का इंतजाम कौन करेगा? आपकी बीमारी का इंतजाम कौन करेगा? आपके घर का इंतजाम कौन करेगा? आपके परिवार का इंतजाम कौन करेगा? आपकी कोख के अंदर बच्चे का इंतजाम कौन करेगा? परमेश्वर। अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज सुनी और उसी के मुताबिक चला। एलिया ने परमेश्वर की आवाज सुनी, उसी के मुताबिक चला। ये ऐसे व्यक्ति थे ना जी, मेरे तो मोटरसाइकिल से तेल नहीं। प्रभु तो कहते सी एक बीमार है, एक लत टुट्टी में तो जा ही नहीं जाना। ये लोग कभी प्रभु को एक्सक्यूज नहीं देते थे। ये बहानेबाजी परमेश्वर को नहीं करते थे, और कभी भी उन्होंने ऐसा नहीं किया। ध्यान से सुन लो, जो लोग प्रभु को बोलते हैं मैं हाजिर हूं, बता मुझे क्या करना है, उनके इंतजाम ऐसे होते ऐसे होते हैं। यीशु के नाम से ऐसे बोल रहा हूं, ऐसे। ये बातें नहीं है, सच्चाई है। ऐसे इंतजाम होते हैं। सिर्फ आपने उसको सुनना है। आपको कहा जाता है कि प्रभु के घर में आओ, आपको कहा जाता है कि वचन को पढ़ो, आपको कहा जाता है कि परमेश्वर से संगति करो। अगर आप इस आवाज को इग्नोर मारते, अगर आप इस बात को नहीं समझते, तो आप समझ लो कि आप खुद अपने इंतजाम में देरी करवा रहे हो। आपसे बोला जा रहा है आप ऐसा करो। पतरस को बोला गया जा, मच्छी मिलेगी उसमें से एक सिक्का निकलेगा, अपना टैक्स भर, मेरा भी भर। अब पतरस बोलता ऐ थोड़ी मच्छियां दे मुंह च सिक्के होंदे आ। नहीं प्रभु, ऐ थोड़ी हो सकता, ऐदा थोड़ी हो सकता। किसी लाले की दुकान ते भेज, गल्ला गुल्ला तोड़ के लेके आओ तो निकल आएंगे। मच्छी को कौन लेके आएगा? पर्वत उत्ते चढ़िया, अब्राहम पहाड़ के ऊपर गया तो उसको मेंढा कहां से आया? आवाज कहां से आई थी? बच्चे को हाथ मत लगा, झाड़ियों की तरफ देख, तुझे एक छतरा मिलेगा, उसको अपने बच्चे की जगह बलि कर दे यीशु मसीह के नाम से। उसको अपने बच्चे की जगह बलि कर दे यीशु के नाम से। आज का परमेश्वर, नए नियम का परमेश्वर आपको ये बोलता है, अपने शरीरों को पवित्र, मन भावता, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला अपने जीवन का जीवता बलिदान चढ़ा दे। यही तेरी रूहानी बंदगी है, यही तेरी रूहानी बंदगी है। तो पास्टर जी, आज हम कौन सा बलिदान दे कि परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो? ये वाला उसको देना है। आज से देने के लिए तैयार हो, ये देना है उसको। बोल प्रभु मैं हाजिर हूं, बलिदान के लिए मैं हाजिर हूं, मैं तेरे बलिदान के लिए हाजिर हूं। बोल मैं क्या करूं, बता मुझे मैं कैसे चलूं, बता मुझे कहां रुकना है, बता मुझे कहां बोलना है, बता मुझे कहां देखना कहां नहीं देखना। आपका इंतजाम करेगा यीशु मसीह के नाम से। मेरा हाथ देख लो, मैं बोल रहा हूं, इस हाथ की तरफ देख लो। इंतजाम हो रहे यीशु के नाम से, इंतजाम हो रहे प्रभु यीशु के नाम से। अब्राहम चाहता तो अपने बेटे को बलि कर सकता था, लेकिन परमेश्वर ने चेक किया, परमेश्वर ने टेस्ट लिया, परमेश्वर ने जाना कि वाकई इसके मन में मेरा डर है कि नहीं है, ये मेरे डर में जीता है कि नहीं जीता। तो क्या उसके बेटे को लिया, उसके बच्चे को लिया प्रभु ने। ये परमेश्वर बच्चे लेता नहीं है, देता है यीशु मसीह के नाम से। ये परमेश्वर बच्चे देता है, लेता नहीं है।
ये खुदा आपसे इंतजाम करवाता नहीं है, आपके इंतजाम करता है यीशु के नाम से। ये परमेश्वर आपसे भिखारियों की तरह मांगता नहीं है, आपको धनी बनाता है यीशु के नाम से। ये परमेश्वर आपकी जेब पर नजर नहीं रखता, ये परमेश्वर जेब के नीचे। यीशु मसीह ऐसा परमेश्वर है, यहां पे नजर नहीं है इसकी नजर आपकी जेब पर नहीं है, इसकी नजर जो जेब के नीचे है ना, आपका दिल, वहां पे इसका घर है, यहां पे इसका घर है। जो आज अपना दरवाजा खोलेगा उसके अंदर प्रवेश करेगा मेरा परमेश्वर। खोलो अपने मन के दरवाजे को, अपने हाथ को, अपने दिल को, क्योंकि आज यहोवा आपके जीवन में इंतजामी खुदा बन के आ रहा है यीशु मसीह के नाम से। नहीं समझ आया? मैं फिर बोलता हूं, मेरा परमेश्वर आपके घर पर, आपकी जिंदगी में, आपके फाइनेंस में, आपके कारोबार में, आपकी लाइफ में इंतजामी बनकर आ रहा है यीशु मसीह के नाम से। ऑनलाइन जितने इंतजामी बन के आ रहा है, ये ऐसा परमेश्वर जिसकी कल्पना परे से परे, जिसके बारे में सोचना ये बुद्धि का काम नहीं है, ये तो सोच ही नहीं सकता यीशु के बारे में। हालेलुया, हाथ उठा के बोलो हालेलुया। इंतजामी है कि नहीं? बोला शेर के बच्चे भूखे रह सकते हैं, मुझे मानने वाले को, मेरे तालिबों को किसी अच्छी वस्तु की कमी नहीं होगी, नहीं होगी। नहीं समझ आ रहा? नहीं होगी, नहीं होगी। हालेलुया, नहीं होगी कमी किसी बात की। फलवंत होने जा रहे हो यीशु मसीह के नाम से, इंतजाम हो रहे हैं आपके प्रभु यीशु के नाम से। आपकी जिंदगी बढ़ोतरी की तरफ जाएगी यीशु के नाम से। बढ़ोतरी की तरफ जाएगी। इंतजामी खुदा आपसे कह रहा है, आपके विरोधी ऐसे हो जाएंगे। हालेलुया, आपके जो खिलाफ हैं ये ऐसे हो जाएंगे। ये ऐसा परमेश्वर है जो कोई जादू टोना करता है ना, उसको यस फिनिश। अब्राहम को पूछा, मैंने चेक करना था तो मेरे डर में है कि नहीं है? बोला यस लॉर्ड, मैं तेरे डर में जीता हूं। आप जीते हैं प्रभु के डर में। जो जिएंगे फतेहमंद होंगे यीशु के नाम से। विक्ट्री आपकी जिंदगी का हिस्सा है, निराशा आपका हिस्सा नहीं है, गरीबी आपका हिस्सा नहीं है, लाचारी, बीमारी, परेशानी आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। आप सिर्फ उसकी आवाज को सुने, उसकी महान आज्ञाओं को अपने दिल में रखें और विश्वास करें, ईमान करें कि वो आपका इंतजाम करेगा। प्रभु सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। तारीफ करेंगे सब, तारीफ करेंगे, तारीफ करेंगे जबरदस्त तरीके से। खड़े होके तारीफ करेंगे, खड़े होके तारीफ करेंगे, खड़े होके